देसी कुत्तों और ब्रीड वाले कुत्तों में आखिर फर्क क्या होता है? एक ही जानवर होने के बावजूद जहां भारतीय देसी कुत्ता बचा खुचा खाना खाकर भी फुर्ती से दौड़ता रहता है, घर की रखवाली करता है, वहीं महंगे दामों में खरीदा गया ब्रीड वाला कुत्ता महंगा इम्पोर्टेड डॉग फूड खाता है, एसी वाले कमरे में रहता है, फिर भी हल्की सी ठंडी हवा लग जाए तो बीमार पड़ जाता है। अगर इसे जीव विकास यानी एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये असल में नेचुरल सिलेक्शन और ह्यूमन ब्रीडिंग की आखिरी लड़ाई है, जिसे हम भारतीय देसी कुत्ता कहते हैं। उनकी ब्रीडिंग पूरी तरह प्राकृतिक थी। पिछले हजारों सालों में वो इंसानों के साथ जरूर रहे, लेकिन साथी चुनने का फैसला ज्यादातर उन्हीं का होता था। गांव के इस तरफ वाला कुत्ता अगर दूसरी तरफ वाली कुतिया को पसंद कर ले तो दोनों मिलकर अपनी नस्ल आगे बढ़ा देते थे। इस फ्री मेटिंग का सबसे बड़ा फायदा था बहुत बड़ा जीन पूल और बेहद मजबूत जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्रकृति बहुत बेरहम होती है। जिस कुत्ते के जीन्स में कोई गंभीर बीमारी होती, जिसका पेट कमजोर होता या जो तेज नहीं दौड़ पाता, वो कठोर माहौल में टिक ही नहीं पाता था। हजारों साल की इस प्राकृतिक फिल्टरिंग के बाद देसी कुत्तों के जीन्स एक ऐसे सिस्टम बन गए जो दिखने में भले बिखरे हों लेकिन बेहद स्टेबल और मजबूत हैं। अब बात करें ब्रीड वाले कुत्तों की। उन्हें इंसानों ने अपनी पसंद के हिसाब से तैयार किया। इंसानों को छोटे पैर क्यूट से लगे तो उसी ट्रेट वाले कुत्तों को बार बार आपस में ब्रीड कराया गया। थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ने वाला भी जानता है कि इनब्रीडिंग यानी करीबी रिश्तेदारों में ब्रीडिंग छिपी हुई जेनेटिक बीमारियों को बढ़ा देती है। यही वजह है कि कई ब्रीड वाले कुत्तों के जीन्स में खूबसूरत दिखने की कीमत पर खतरनाक बीमारियां भर दी गईं। प्रकृति में हर जानवर का शरीर सर्वाइवल के लिए बना होता है। देसी कुत्तों का शरीर बैलेंस्ड होता है, न ज्यादा छोटे पैर, न जरूरत से ज्यादा दबा हुआ मुंह। उनकी बॉडी इस तरह बनी है कि वे तेज दौड़ सकें, जोर से काट सकें और आसानी से बॉडी कूल रख सकें। लेकिन कुछ ब्रीड्स इंसानी क्यूट ऑब्सेशन का नतीजा हैं, जैसे फ्रेंच बुलडॉग। उसे ठीक से सांस लेने में भी दिक्कत होती है। गर्मी में थोड़ा दौड़ जाए तो पुरानी मशीन की तरह हांफने लगता है। फिर आते हैं कॉर्गी और डॉक्सहंड। लंबा शरीर और छोटे पैरों की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। कभी भी स्पाइनल प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कुत्तों को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो शिकार करना तो दूर, शायद खुद ही किसी शिकारी का खाना बन जाएं। अब समझो कि देसी कुत्ते बचा खुचा खाना या कूड़े से निकला खाना खाकर भी कैसे ठीक रहते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों में जिनका पेट कमजोर था या जो खराब खाना पचा नहीं पाते थे, वे बहुत पहले ही खत्म हो गए। जो बचे उनका डाइजेशन लोहे जैसा मजबूत बन गया। उनकी इम्यूनिटी भी काफी ताकतवर हो गई। लेकिन आज के कई पेट डॉग्स की ब्रीडिंग में इंसानों ने सिर्फ चेहरा देखा, पेटों ने इम्यूनिटी नहीं। इसलिए कई ब्रीड वाले कुत्ते इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि डॉग फूड का ब्रांड बदल दो तो उनका पेट खराब हो जाता है। तुम सोचते हो कि तुम कुत्ता पाल रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी फ्रेजाइल मशीन की मेंटेनेंस कर रहे हो। कुछ लोग कहेंगे लेकिन ब्रीड वाले डॉग्स ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। असल में ये आधा सच है। डॉग आईक्यू रैंकिंग ज्यादातर ओबीडियंस और कमांड सीखने की क्षमता मापती है। कई ब्रीड्स को खास कामों के लिए बनाया गया था, जैसे बॉर्डर कॉल, भेड़ें संभालने के लिए, गोल्डन रिट्रीवर शिकार वापस लाने के लिए। इन कामों में वे सच में माहिर हैं। लेकिन देसी कुत्तों के पास होती है स्ट्रीट इंटेलिजेंस। वे इंसानों के हाव भाव समझने में उस्ताद होते हैं। उन्हें पता होता है घर में किसकी चलती है, कब पूंछ हिलानी है और कब दूर हट जाना है। सड़क पार करते समय कई देसी कुत्ते इंसानों से बेहतर ट्रैफिक समझ लेते हैं। उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बेहद मजबूत होती है। वहीं कुछ ब्रीड्स जैसे हस्की कई बार ऐसी हरकतें कर देते हैं जिन्हें देखकर मालिक भी कंफ्यूज हो जाए। तो आखिर में देसी कुत्ते और ब्रीड वाले कुत्तों का फर्क यही है। एक तरफ हैं प्रकृति की कठिन परीक्षा से गुजरकर बचे हुए सर्वाइवर्स और दूसरी तरफ इंसानों की पसंद के हिसाब से बनाए गए डिजाइनर एनिमल्स। लेकिन चाहे देसी हो या ब्रीड वाला,